Yeah, hello my friends. Welcome back my YouTube channel Indu Latics. मैं राकेश हूँ और आज के अपने इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन एक्सेल में। ओके, तो मतलब बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन अपने एक्सेल में कैसे हम काम करते हैं। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। इसके बिना आप बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। ओके, मान लेते हैं अब मेरे पास एक डेटा दिया हुआ है। ओके, जिसमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन और उसकी सैलरी दी हुई है। अब मुझे क्या करना है, पहले प्लस अर्थमेटिक ऑपरेशन सीखते हैं। ओके, अब मुझे ये करना है कि अमित की जो बेसिक सैलरी है, एचआरए और बोनस है, उसका मुझे सम निकालना है। उसका मुझे क्या करना है, जोड़ निकालना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन देते हैं, मतलब बराबर का साइन देते हैं। हमने क्या किया, बराबर यूज किया, इक्वल टू का साइन यूज किया। अब मैं क्या कर अब मुझे क्या करना है, उसकी बेसिक सैलरी और एचआर और बोनस सम करना है। तो हम बेसिक सैलरी सिलेक्ट किए, फिर से क्या करते हैं, प्लस किसको, एचआरए को, एचआरए को सिलेक्ट किए, प्लस और किसको, बोनस को सिलेक्ट किए। इन्हीं तीनों को मुझे सम चाहिए था और किसी को चाहिए नहीं मेरे को, इन्हीं का मुझे आउटपुट चाहिए। इनको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो जो अमित है उसकी बेसिक सैलरी, एचआरए और बोनस मिलकर कितना हो रहा है इनका, 33,000 हो रहा है। आप चेक कर सकते हो, 25,000 प्लस 5,000 कितने हो गए टोटल, ये 30,000। आफ्टर 30,000 ऐड करो किसको, बोनस को, कितना, 3,000। तो ये कितने हो गए फिर, 33,000। ऐसे आपको कोई बोले सुमन का निकालना हो तो क्या करोगे आप, इक्वल टू सुमन की बेसिक सैलरी प्लस, ओके, आपको कहते हैं उसकी बोनस। बस सुमन की मुझे क्या करना है, सुमन का मुझे बस बेसिक सैलरी और बोनस देखना है। तो हमने क्या किया, बेसिक सैलरी सुमन की सिलेक्ट की और हमने क्या किया, उसके बाद उसकी बोनस को सिलेक्ट किया और इंटर किया। जैसे हमने उनकी बेसिक सैलरी और बोनस को सिलेक्ट करके एंटर किया तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, 34,000 आ रहा है। तो सुमन की बेसिक सैलरी क्या है, 30,000 है और उसका बोनस क्या है, 4,000 है। जिसका आउटपुट क्या है, आपको 34,000 आया। क्लियर हुआ। तो ये था बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन में एक पार्ट प्लस का, मीन्स जोड़ का। अब मुझे क्या करना है, माइनस का। ये देखो क्या है आपका, माइनस का। तो हम माइनस कर लेते हैं, मीन्स घटाव का सीख लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ जो ये अमित का जो बेसिक, जो टोटल सैलरी आई, मतलब बेसिक सैलरी, एचआरए और बोनस जो मिल के आया, उसमें से हम एडवांस को माइनस करना चाहते हैं। यहाँ करके देख लेते हैं। ओके, इक्वल टू बेसिक, उसकी ये टोटल सैलरी आई थी माइनस, उसमें मुझे एडवांस को माइनस करना है। एडवांस को मैंने माइनस किया है, इंटर करते हैं। तो क्या हो रहा है, इसकी सैलरी 31,000 हो रही है। क्लियर हुआ। इसको हम देख कितना रहे थे, 33,000 रहे थे, उसमें से हमने 2,000 को क्या किया, माइनस किया, तो कितना हुआ, 31,000 हुआ। सिंपल जैसे घटा होता है। मान लो जैसे यहाँ पे किसी ने आपको 10 दिया है और यहाँ पे किसी ने आपको 5 दिया है। कोई बोलता है 10 में से 5 घटाओ क्या होगा, मतलब 10 में से 5 को निकालो क्या होगा। तो आप क्या करो, इक्वल टू का साइन दोगे, 10 पे क्लिक करोगे, माइनस किसको, किसको माइनस करना है, 5 को। तो 5 को सिलेक्ट किया और इंटर किया आप। तो आप भी जानते हो 10 में से 5 क्या होता है, 5 आता है। तो सिंपल ऐसे ही यहाँ पे था। जैसे ये देखो, सुमन है, सुमन को छोड़ो, ये पूजा है। ओके, पूजा का देख लेते हैं, ये पूजा का। ओके, पूजा की बेसिक सैलरी क्या है यहाँ पे, 28,000 है। क्लियर है, क्या है यहाँ पे, 28,000 है। अब हम उसको क्या करते हैं, एडवांस देते हैं, 3,000 एडवांस देते हैं। यहाँ पे कर लेते हो क्या, इक्वल टू इसकी पूजा की बेसिक सैलरी क्या है, 28,000 प्लस एडवांस दिया हमने किसको, 3,000। इंटर करते हैं। ये क्या हुआ, इसको 31,000 हुआ। 28 ये 3 कितना हुआ, 31,000 हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमने इसको एडवांस दिया था, पूजा को एडवांस कितना दिया था हमने, 3,000 दिया था। तो ये 31 में से 3,000 निकालते हैं तो कितना बचता है, इक्वल टू ये 31,000 हमने दिया उसको, माइनस उसमें एडवांस सैलरी को माइनस करते हैं। एडवांस 3,000 दिया था, इंटर करते हैं, आ कितना रहा है, 28,000 हो रहा है, जो उसकी बेसिक सैलरी है। ये होता है माइनस का कंसेप्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्या था आपका, ये देखो नेक्स्ट था आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन मीन मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या था, मल्टीप्लाई था आपका। तो मान लो ये करण है, करण की बेसिक सैलरी मान लेते कितना, हमने 22,000 दिया, कितना दिया, 22,000 दिया। तो इसके पूरे 12 महीने की सैलरी क्या होगी, कोई आपसे पूछ दिए करण की बेसिक सैलरी कितनी है, 22,000 है, तो इसकी 12 महीने की सैलरी क्या होगी। तो आप सिंपल इक्वल टू का साइन लगाओ, इसकी बेसिक सैलरी सेलेक्ट करो और मल्टीप्लाई लगाओ, और कितने से करना है, 12 महीने का जानना है। तो 12 लिखा, इंटर किया। एक सेकेंड,
यहाँ कर लेते हैं। ये देखो इसका फॉर्मेट क्या है, कस्टम फॉर्मेट है यहाँ पे इसका। यहाँ देख सकते हो आप क्या है, कस्टम है। हम कस्टम जनरल करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। इक्वल टू लगाया मैंने, करंट की बेसिक सैलरी उठाया, मल्टीप्लाई, कितने में नहीं जाना मुझे, 12 में नहीं जाना है, तो मैंने 12 लिखा और इंटर किया, सिंपल ऐसे। क्या है इसका, 2,64,000 इसकी 12 महीने की सैलरी बनेगी, 22,000 के अनुसार से। क्लियर हुआ। ये देखो इसको हट, ऐसे ही हम सबका जान जाते हैं, जैसे अमित का, सुमन का, करण का, पूजा का, इन सब की हम क्या जान लेते हैं, बेसिक सैलरी 25,000 है, तो 12 महीने के अनुसार से कितने बनेगी। सुमन का 30 कितना है, 30,000 है बेसिक सैलरी, तो 12 महीने के अनुसार से कितने बनेगी। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू, इसकी बेसिक सैलरी क्या है 25,000, मल्टीप्लाई पे कितने से, 12 से, इंटर किया मैंने, तो कितना बना इसका, 3 लाख था, 3 लाख बना। ओके, एक साल की सैलरी क्या बनी अमित की, 3 लाख बनी। वैसे किसको देखना है, सुमन का, तो सुमन का भी आप ऐसे कर सकते हो, इक्वल टू 30,000 उसकी बेसिक सैलरी, मल्टीप्लाई कितने से, 12 महीने के लिए, इंटर किया, इसका कितना बन रहा है आपको, 3,60,000 बन रहा है। सेम वैसे करण का आप कर सकते हो। करण का क्या होगा यहाँ पे, 22,000 मल्टीप्लाई, मान लेते इसको 8 महीने जानना पड़ेगा, तो 8 लिखा मैंने, इंटर किया, तो इसकी 8 महीने की सैलरी क्या बनेगी, 1,76,000 बनेगी। ठीक है, 1,76,000 बनेगी इसकी 8 महीने की सैलरी करण की। आप पूजा के निकालना, पूजा क्या बनती है, ठीक है ना। तो ये था क्या उसका मल्टीप्लाई। अब सीखते हैं डिवीजन। क्लियर हुआ। तो अब देखो, आप जब उसकी 12 में, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसका सिंपल कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ डिवीजन का, फिर मैं उसको आपको इस डेटा पे समझाऊंगा। ओके, आपको भी मालूम है कि 10 में से 5 जाता है तो क्या होता है, 2 होता है। सिंपल देख लेते हैं हम, यहाँ पे इक्वल टू 10 था ये, 10 इसको डिवाइड करते किससे, 5 से, इंटर किया, तो क्या आया आउटपुट, 2 आया। क्या था, 10 से मैंने 5 को डिवाइड किया, तो क्या आउटपुट आया, 2 आया। तो सी में यहाँ पे करते हैं। ओके, जब हम किसी को 12 महीने की सैलरी इतना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं इसको, 12 महीने की सैलरी 30 लाख दे, 3 लाख दे रहे हैं, इसकी 1 महीने की सैलरी क्या है, कोई पूछेगा आपसे, तो क्या करना, सिंपल टू इक्वल टू, ये उसकी 1 साल की सैलरी है, कितनी 1 साल की है, 3 लाख, डिवाइड बाई, और आपको क्या कितने नहीं जानना है, आपको 1 महीने जाना है। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 डिवाइड करो, इंटर, तो इसकी 1 महीने की बेसिक सैलरी क्या आएगी, 25,000 होगी, जो मैंने यहाँ लिखा था आउटपुट में, देख यहाँ इनपुट में, तो इसकी 1 महीने की सैलरी क्या आई, 25,000 आई। सेम इसका भी आप देख सकते हो, सुमन का, सुमन क्या है, 3,06,000 है। ओके, पूरे इसकी 12 महीने की सैलरी। तो कोई कहता है इसकी बताओ 1 महीने की सैलरी क्या होगी, तो आप 3 लाख इक्वल टू लगाना, इसको सिलेक्ट करना, डिवाइड करना किससे, 12 से, इंटर करना, तो इसकी 1 महीने की सैलरी क्या बनती है, 30,000 बनती है। क्लियर हुआ। तो ये था मेरा सिंपल बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन एक्सेल में। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।